स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में उठा कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि राज्य में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड का जिन बोतल से बाहर निकाल लिया है। जहां नीतीश कुमार की इसी मंशा पर मोहर लगाते हुए बिहार कैबिनेट ने भी लगभग 11 करोड़ जनसंख्या वाले इस राज्य के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड का रेजोल्यूशन पास कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार से और खासतौर पर बीते लगभग 17 से 18 साल से बिहार के सीएम पद पर बैठे नीतीश कुमार की ओर से ये डिमांड उठी हो। इससे पहले भी वो समय समय पे इसे लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। यही कारण है कि अपनी रीसेंट डिमांड में नीतीश कुमार ने भी ये बात पॉइंट आउट की कि वो बिहार के लिए इस स्पेशल स्टेटस की डिमांड बीते 1.5 दशक से लगातार कर रहे हैं। मगर फिर भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी यूपीए गवर्नमेंट और अब सत्ता में बैठी एनडीए गवर्नमेंट इस मांग को अनसुना करके बिहार और बिहार की जनता को इससे वंचित रखा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं करती है तो वो स्टेट वाइड मूवमेंट लॉन्च करेंगे। जिसके बाद से नीतीश कुमार अपनी इस डिमांड के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए रिसेंटली उन्होंने जेडीयू द्वारा ऑर्गेनाइज भीम संसद के मंच से एक बड़ी पब्लिक रैली को संबोधित किया। यदि हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम नीतीश कुमार की इस डिमांड को भारी पब्लिक सपोर्ट मिलने भी लगा है। ऐसे में हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या, जिसके लिए बिहार में ये राजनीतिक उठापटक जोर पकड़ रही है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बिहार के लिए ये स्पेशल स्टेटस ये इतना जरूरी है या फिर कहानी कुछ और है। तो उस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जहां भारत के वो स्टेट्स जिनका डेवलपमेंट उनके ज्योग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाने का प्रोविजन बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए 5 फैक्टर्स को कंसीडर किया गया, जो थे वहां का हिली या डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी या साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, strategic location along international borders, economic and infrastructure backwardness और non-viable nature of state finances। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1969 में 3 स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, असम और नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, जिसमें आने वाले सालों में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर 8 और स्टेट्स को ऐड किया गया। ये राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कौन सा स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि शुरुआत में गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के अंतर्गत स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल ग्रांट्स दिए जाते थे, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रॉस बजट का ऑलमोस्ट 30% इन स्टेट्स को सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में ईयरमार्क किया जाता था। मगर 14th फाइनेंस कमीशन ने इस तरह के रेवेन्यू एलोकेशन को इफेक्टिवली एंड करके एक नई व्यवस्था बना दी। साथ ही 2014 में प्लानिंग कमीशन के एबॉलिशन और उसकी जगह नीति आयोग के फॉर्मेशन के बाद से नए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को स्टैब्लिश करने का चैनल भी पूरी तरह ब्रेक हो चुका है, जिसे लेकर पहले देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और रिसेंटली करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि देश के करंट स्टेटस में स्टेट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविजन खत्म हो चुका है, जहां नए स्टेट्स को इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। मगर इसके बाद भी आज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त देश के कुल 11 राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट से खास फाइनेंशियल बैकिंग प्राप्त है। इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को फंड करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, जबकि इन स्कीम्स को फ्यूल करने के लिए बाकी बचे 10% फंड्स को रियलाइज करने का भार इन इंडिविजुअल स्टेट्स पर होता है। लेकिन इसके उलट रेगुलर स्टेट्स को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 60 to 75% फंड्स ही दिए जाते हैं, जबकि इन स्कीम्स को फ्यूल करने के लिए बाकी का 25 से 40% फंड इन स्टेट्स को खुद अपने स्टेट रेवेन्यू से मैनेज करना पड़ता है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए फंड्स में यदि कोई फंड अनएलोकेटेड या अनस्पेंट रह जाता है तो एससीएस स्टेट के लिए इस फंड को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देने का प्रावधान है, जबकि इसके उलट रेगुलर स्टेट्स को अनस्पेंट फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है। इसी तरह एससीएस स्टेट्स को एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सिग्निफिकेंट कंसेशंस दिए जाते हैं, जिससे इन स्टेट्स को
इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से अट्रैक्टिव बना के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, जबकि रेगुलर स्टेट्स को ऐसे कोई कंसेशंस प्राप्त नहीं होते। यानी कुल मिलाकर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से इन स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से काफी अधिक फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जिसका उपयोग करके ये स्टेट्स अपने फाइनेंशियल डिसएडवांटेज को दूर कर सकते हैं। मगर दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बिहार की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड जस्टिफाइड है? दोस्तों बिहार गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली रिलीज कास्ट सेंसस का डेटा ये बताता है कि बिहार का हर तीसरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है, जहां ये बात सामने आती है कि बिहार की ऑलमोस्ट 30 मिलियन फैमिलीज 200 रुपीज पर डे की कमाई से भी कम में गुजारा करने को मजबूर है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प की बात करते रहे हैं, जिससे बिहार अपने एक्सट्रीम पॉवर्टी के विशियस साइकिल को तोड़ सके। और इसी सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की फ्रेश डिमांड के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये बात हाईलाइट करते हैं। यदि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए तो वो बिहार की लगभग 94 लाख पुअर फैमिलीज के लिए चलाई जा रही वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा जुटा पाएंगे, जिससे बिहार स्टेट गवर्नमेंट को आने वाले 5 सालों में इन स्कीम्स के लिए जरूरी 2.5 लाख करोड़ फंड करने की सहूलियत देगा। साथ ही जब हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए पिच किया, तब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करके उसका क्रेडिट तो ले जाती है, मगर जब इन स्कीम्स के फाइनेंशियल बर्डन उठाने की बात आती है तो ये सारा भार स्टेट्स पर आ पड़ता है, जहां जनरल कैटेगरी स्टेट्स को 40% तक के एक्सपेंसेस खुद बियर करने पड़ते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का तर्क था कि भारत के पूरे स्टेट बिहार के लिए इन स्कीम्स का बोझ उठाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देकर इस भार से मुक्त करना चाहिए, जिससे वो भी अपने बैकवर्डनेस और पॉवर्टी से इफेक्टिवली डील कर सके। साथ ही बिहार लंबे समय से अपनी इस मांग के पीछे ये तर्क देता रहा है कि बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज का अभाव है। यहाँ की फ्रीक्वेंट फ्लड्स और सीवर ड्रॉट्स बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह में रोड़ा बनता है। इसके अलावा बिहार का तर्क है कि जब से बिहार का झारखंड से बाइफर्केशन हुआ है, उसके लिए खुद को फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल बना पाना मुश्किल हो गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड बिहार से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स और इंडस्ट्रियल बेसेस झारखंड में जा चुके हैं, जिसकी वजह से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन की समस्या बढ़ी है। वहीं बिहार के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी एक रोड ब्लॉक सा लग गया है। यही कारण है कि महज 54,000 रुपीज की पर कैपिटा इनकम के साथ बिहार आज भारत का सबसे पुअर स्टेट है। इसी वजह से बिहार अपने इस बैकवर्डनेस में सुधार लाने के लिए लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करता रहा है। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई बिहार की सभी समस्याओं का समाधान स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में छिपा है? दोस्तों ये बात सही है कि बिहार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के मामले में भारत में आखिरी पायदान पर नजर आता है, और इसी वजह से वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को प्रोवाइड करने वाले ज्यादातर क्राइटेरियाज भी फुलफिल करता है। मगर इस स्टेटस को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी हिली टेरेन या ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज वाला क्राइटेरिया बिहार फुलफिल नहीं करता। ये क्राइटेरिया किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए बेहद जरूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी वजह से एक स्टेट अपने आप ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन में पहुंच जाता है, जहां वो चाह कर भी दूसरे स्टेट्स की तरह इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकता। ऐसे में बिहार को एक इनेटली डिसएडवांटेजियस पोजीशन में पाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर यदि स्पेशल स्टेटस के रिक्वायरमेंट्स में ढिलाई देकर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है तो इससे उन दूसरे स्टेट्स में भी असंतोष की भावना पैदा हो सकती है जो अपने लिए इस स्टेटस की डिमांड करते रहे हैं। उदाहरण के लिए 2014 में बाइफर्केशन के बाद से ही आंध्र प्रदेश अपने लिए स्पेशल स्टेटस को डिमांड कर रहा है, जहां उसका तर्क है कि उसका सबसे प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर और इंडस्ट्रियल हब अब तेलंगाना में जा चुका है, जिसकी वजह से उसे कुछ सालों के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो इस मीन टाइम में अपने आप को तेजी से डेवलप कर सके। इसी तरह ओडिशा भी हर साल आने वाली साइक्लोन जैसी नेचुरल कैलेमिटीज से अपनी वल्नरेबिलिटी और लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन की वजह से खुद के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड रखता रहा है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की हर मांग को खारिज करते हुए 14th फाइनेंस कमीशन का हवाला देती रही है, जहां 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि देश की फाइनेंशियल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स की लिस्ट को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही कारण है कि 2013 की रघुराम राजन कमेटी ने भी बिहार को लीस्ट डेवलप का लेबल तो दिया था, मगर इसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसा स्टेटस देने के बजाय मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के बेसिस पर फंड एलोकेशन की नई मेथोडोलॉजी प्रपोज की थी।
जिससे सही मायनों में बिहार के सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से इफेक्टिवली डील किया जा सके। साथ ही इस कमेटी ने स्टेट्स को दिए जाने वाले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ही एंड करने का रिकमेंडेशन दिया था। यही कारण है कि इस इशू के रिगार्डिंग प्रीवियस फॉर्म्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज और एक्सपर्ट कमिटीज भी बिहार की इस स्पेशल डिमांड को नकारती रही हैं, जहां वो बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह देखती हैं। लेकिन दोस्तों, अब यदि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया नहीं जा सकता तो फिर बिहार की समस्या का समाधान क्या है? दोस्तों, ये बात सही है कि बिहार ब्रिटिश रूल की फॉल्टी जमींदारी पॉलिसी और आजादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जैसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज की वजह से एक हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, जिसे यहाँ के फ्रीक्वेंट फ्लड्स और ड्रॉट सिचुएशंस ने समय के साथ और भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि बिहार को उतना ही नुकसान यहाँ की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और लोकल लीडर्स के लैक ऑफ विजन की वजह से पैदा हुए मिसमैनेजमेंट ने भी पहुंचाया है। इसकी वजह से आज भी बिहार एक एग्रेरियन स्टेट बनकर रह गया है। इसकी वजह से यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड प्रोक्योर करना या पुअर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस की वजह से बिहार को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करना भी मुश्किल दिखाई देता है। और इसी के चलते यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी की वजह से यहाँ का लाखों करोड़ों युवा एम्प्लॉयमेंट के लिए आज दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करने को मजबूर है। ऐसे में यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि बिहार को इस पॉवर्टी के कुचक्र से बाहर आना है तो उसे सेंट्रल के किसी स्पेशल वेलफेयर ग्रांट या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बजाय अपने रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ बिहार की अर्निंग कैपेबिलिटीज को दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एडिशनल फंड्स एलोकेट करने और बिहार के डेवलपमेंट को प्लान्ड वे में आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे बिहार अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को और खासतौर पर अपने एक्सट्रीमली टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज के दम पर ही आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। क्योंकि ऐसा करके बिहार अपने पॉवर्टी के कुचक्र से बाहर आ पाएगा और भारत के स्टेट्स के बीच सही मायनों में एक स्पेशल स्टेटस बन पाएगा। और ऐसा करने का पोटेंशियल बिहार में कूट कूट के भरा है। और इसी पोटेंशियल के कैपिटलाइज होने की उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द इश्यूज सराउंडिंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।